क्वेश्चन कह रहा है कि बार ऑफ मास m1 इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लैंक ऑफ मास m2 विच रेस्ट्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो ये एक प्लेन है, यहाँ स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लेना है, यहाँ इसके बीच में फ्रिक्शन रहेगा। और कोफिशिएंट दिया है क्या, के दिया, के। प्लैंक इज सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, इस पर एक फोर्स एफ लगा रहे जिसका वैल्यू टाइम के साथ बढ़ रहा है। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन मत ले लेना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू ए टी टाइम है। मोमेंट बताओ कब, कितने समय पे दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या सोचना है कि दोनों अगर साथ में चलेगा तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो। अब चूंकि क्वेश्चन में ए ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम एक्सेलरेशन को ए से नहीं अल्फा से दिखा रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर दोनों साथ में चलेगा तो दोनों को एक ही ब्लॉक मान लेंगे। कितना फोर्स लगेगा, एफ, और मास कितना होगा, m1 प्लस m2। तो हम ऐसा लिख सकते क्या, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन है ये, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आया बोलो, f बाई m1 प्लस m2। ये अगर दोनों साथ में चलेगा तो ये एक्सेलरेशन होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है कि साथ में चलाना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्लाइडिंग कराना है। तो अब स्लाइडिंग कराना है तो दोनों का डायग्राम तुम पहले अलग अलग बनाओ तब ना कुछ समझ में आएगा। दोनों का डायग्राम अलग अलग बनाओ, जैसे अभी सिखाए थोड़ी देर पहले। ऊपर वाला ब्लॉक ऐसे है, नीचे वाला ब्लॉक ऐसे है, फोर्स किस पे लगा, कितना। अगर हम इसको आगे खींचेंगे तो वो किधर जाएगा, उसका टेंडेंसी तो, जैसे तुम नीचे वाला को ऐसे खींच रहा था वो पीछे जाना चाहेगा ना, तो पीछे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऐसे लग के उसको रोकना चाहेगा। इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका वेट बोलो तो m1g। तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगा इसके बराबर, m1g के बराबर। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या आएगा यहाँ पे, म्यू एन, एन किसके बराबर है, m1g। तो म्यू m1g ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया। तो अगर हम इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुमसे पूछे, हाँ यही फ्रिक्शन यहाँ पे भी लगेगा, इक्वल अपोजिट। तो अगर इस वाले ब्लॉक का तुमसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, नेट फोर्स बाय मास ऑफ द ब्लॉक। तो कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा, म्यू m1g बाई m1, म्यू जी। और अभी थोड़े देर पहले हम बोले थे कि रिलेटिव स्लाइडिंग तभी ना होगा जब यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो। तो रिलेटिव स्लाइडिंग होने के लिए जो कॉमन एक्सेलरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, म्यू मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा होना चाहिए। इतना क्लियर है तो बोलो। अभी लिखाए थे ना, देखो तो कितना है कॉमन एक्सेलरेशन, अल्फा सी कितना है, एफ बाई m1 प्लस m2। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, तो f इज ग्रेटर देन म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी। तो f का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ था कितना, तो 80, a यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो 80 ग्रेटर देन म्यू m1 प्लस m2 जी। तो t मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू m1 प्लस m2 जी बाई a। तो ये कम से कम इतना टाइम होना चाहिए ना। कौन सा ऑप्शन है, म्यू का वैल्यू k दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो m1 प्लस m2 kg बाई a, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे तुम नोट कर लेना, फॉर स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक का स्लाइडिंग होगा ना ऊपर वाला, उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए।